अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद सलमान और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी सरफेस। तो रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है, हम चलिए पढ़ते हैं इसको। द एरिया वेयर गैसेस एक्सचेंज अकर विद द एनवायरनमेंट, यानी एनिमल्स में वो एरिया, वो जगह जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो इन्वायरमेंट के साथ, तो उसको कहते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस। तो ये ज़रा सिंपल है। क्या है, हमें पता है कि एल्वियोलाई जो होती है लंग्स में, ये रेस्पिरेटरी सरफेस है हमारे एनिमल्स में, और ख़ासकर हम जो ह्यूमन में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या होता है, एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होते हैं। ये किस तरह होता है कि इन्वायरमेंट से हमें ऑक्सीजन मिलता है, चूँकि ऑक्सीजन वहाँ पे ज़्यादा होता है और हमारे लंग्स में कम होता है, तो इसलिए ऑक्सीजन अंदर की तरफ आता है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स से होके इन्वायरमेंट की तरफ जाता है। तो इसलिए कहते हैं इसको कि हम इन्वायरमेंट के साथ गैसेस एक्सचेंज करते हैं। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस की प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ इसमें क्या है, प्रॉपर्टीज़ इसमें हम देखते हैं पहली जो बहुत ही अहम होती है वो है कि रेस्पिरेटरी सरफेस मॉइस्ट भी होनी चाहिए और परमिएबल भी होनी चाहिए। वो क्यों? क्योंकि हमें पता है कि गैसेस आर सॉल्युबल इन लिक्विड। गैसेस अगर गैसेस के लिए मॉइस्ट प्लेस हो तो वहाँ पे इजीली सॉल्युबल होते हैं, और चूँकि हमें पता है कि एल्वियोलाई भी इस तरह मॉइस्ट होती है और परमिएबल भी होती है, तो उस वजह से गैसेस एक्सचेंज यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरे के साथ इजीली एक्सचेंज हो जाते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी ये है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इट शुड बी थिन। तो हर चीज़ के लिए जहाँ पे कोई एक्सचेंज हो, गैसेस एक्सचेंज, तो वो चीज़ ज़रूरी है कि वो थिन हो। थिन मतलब बहुत पतला हो, यानी उसकी थिकनेस ज़्यादा ना हो। तो किस तरह है, एल्वियोलाई भी इस तरह थिन होती है और ये तकरीबन 1 मिलीमीटर या इससे कम होती है। तो अगर इसकी थिकनेस इससे कम हो, 1 मिलीमीटर से या 1 मिलीमीटर तक हो, तो बहुत ही बेहतरीन डिफ्यूजन होगी गैसेस की। अच्छा, तीसरे नंबर पे प्रॉपर्टी क्या है, वो है लार्ज सरफेस एरिया। लार्ज सरफेस एरिया यानी सरफेस एरिया अगर ज़्यादा हो तो फिर डिफ्यूजन गैसेस की बहुत बेहतर होगी, ज़्यादा से ज़्यादा डिफ्यूजन होगी और एक्सचेंज होगी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की। तो तीसरे नंबर पे है लार्ज सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा, चौथे नंबर पे क्या है, वो है गुड ब्लड सप्लाई, यानी ब्लड सप्लाई, यानी ब्लड ज़्यादा होनी चाहिए एक रेस्पिरेटरी सरफेस के। हाँ, तो अगर ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी तो हमें पता है कि ब्लड में क्या होता है, गैसेस जो है वो इसमें डिफ्यूज़ होते हैं। यानी पहले हमें पता है कि लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो कि ब्लड सप्लाई होती है एल्वियोलाई में, तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन आता है। तो किस तरह होता है, ये ऑक्सीजन जो है ये ब्लड में चला जाता है और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ब्लड से होके बाहर की तरफ इन्वायरमेंट की तरफ चला जाता है। तो चौथे नंबर पे ब्लड सप्लाई यानी गुड ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, आखिरी नंबर पे क्या है, गुड वेंटिलेशन। वेंटिलेशन का क्या मतलब है, चलो इसको दोबारा हम देखते हैं। इसमें वेंटिलेशन का क्या मतलब है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स से होके इन्वायरमेंट की तरफ चला जाता है, तो क्या है कि वेंटिलेशन का मतलब है अगर जो चीज़ हवादार होती है, यानी हवा का निकलना और आने जाने को कहते हैं वेंटिलेशन। अब कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी तरह से हमारे लंग्स से निकलता हो तो क्या होगा, वेंटिलेशन अच्छी होगी और क्या होगा, इससे स्टीप डिफ्यूजन ग्रेडियंट पैदा हो जाएगा। यानी ये जो एल्वियोलाई है या हम इसको क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सरफेस, तो यहाँ पे क्या होगा, एक अच्छे वेंटिलेशन की वजह से, अच्छी वेंटिलेशन मैकेनिज्म की वजह से यहाँ पे स्टीप डिफ्यूजन ग्रेडियंट पैदा हो जाएगा। अब स्टीप डिफ्यूजन ग्रेडियंट क्या है, ये बहुत ही सिंपल है। ग्रेडियंट का हमें पता है, ग्रेडियंट हम इस चीज़ को कहते हैं जहाँ अगर किसी चीज़ की एक जगह पे कमी हो और एक जगह पे ज़्यादा हो तो हम उसको क्या कहते हैं, ग्रेडियंट। यानी एक चीज़ वहाँ पे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा।
तो इसको फिर हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। और स्टीप किस चीज़ को हम कहते हैं, स्टीप इस तरह की जो प्लेस होते हैं, जिस तरह स्लोप होता है, तो स्लोप में क्या होता है कि एक चीज़ होती है वो ऊपर से यानी हाई जगह से नीचे की तरफ जाती है, फिर वो किस तरह होती है, हाई से नीचे की तरफ बहुत क्विकली जाती है। तो क्या होता है कि जब स्टीप डिफ्यूजन ग्रेडियंट हो तो उसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज बहुत तेज़ी से होगा और क्या होगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरे के साथ बेहतर तरीके से डिफ्यूज़ हो जाएंगे। तो आज के लिए यही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम।